हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंसर प्रेजेंटेशन इन बोर्ड्स। यानी बोर्ड्स में आप अपने आंसर को कैसे लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे कि आपको फुल मार्क्स मिले आपके बोर्ड्स में। ठीक है। जो हमारा आंसर प्रेजेंटेशन होता है या हमारी आंसर राइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है ना, तब आप उसको घुमा फिरा के अच्छे से प्रेजेंट कर दोगे आप उसको। आपको मार्क्स मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर 5 मार्क्स का है तो 3 तो मिल ही जाता है। थोड़ा बहुत रेलेवेंट रहेगा तो 3 तो मिल ही जाता है। कहीं पे भूल भटक रहे हो मगर आप अच्छे से प्रेजेंट किए रहोगे आंसर तो मिल ही जाता है। मेरे तो हिस्ट्री के पेपर में, क्लास 12th में हिस्ट्री के पेपर में मुझे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा था। मेरे को सिर्फ 3 पॉइंट्स याद आ रहे थे, तो मैंने 5 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने रहते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंट लिखोगे, 3 मार्क का है तो मिनिमम 3। ठीक है, मिनिमम है ये सारे। 1 मार्क का तो 1 पॉइंट, सेम 2 मार्क्स का भी, तो ऐसे आप लिखोगे। क्या हुआ, मेरे को 3 पॉइंट आ रहे थे और मेरे को 5, तो मैं उसको ब्रेक डाउन करके 3 पॉइंट को भी ब्रेक डाउन करके अपना 5 मार्क्स का आंसर बना लिया। और आई थिंक मेरे को काफ़ी सही मार्क्स मिले थे, क्योंकि ओवरऑल हिस्ट्री में मेरे को 97 आउट ऑफ 100 मिला था। तो मेरे को बड़ा खुशी हुआ कि भाई मेरे को तो आंसर ही नहीं आ रहा था, मेरे को मार्क्स मिल गया। फिर मैंने देखा कि उसका मेन मैंने उस पर काम किया था वो था आंसर प्रेजेंटेशन पे। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपको आपकी कॉपी कैसे मिलेगी। आपकी कॉपी एक रेक्टेंगुलर कॉपी रहेगी, ठीक है। आप अपना आगे का प्रोसेस जो भी होगा लिखोगे। फिर उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे और आप उस समय डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप वो सेक्शन जो पहले आप अटेम्प्ट करोगे वो वहाँ पे आप लिखोगे। जैसे आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सेक्शन ए लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन बी जैसा भी आप लिखोगे। फिर जो आपको आंसर लिखना है वो सीरीज़ में ही लिखने हैं। उस सेक्शन आप चूज़ कर सकते हो, पर जो आंसर है वो सीरीज़ में ही लिखने हैं। जैसे आंसर आपका 1 है तो 1 2 3 ऐसे ही लिखना है। 3 फिर 4 1 2 ऐसे करके आप नहीं लिख सकते हो। आप अपना आंसर नंबर डालोगे, ठीक है, सेक्शन डालोगे, फिर आंसर नंबर डालोगे, फिर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है क्लास 10th का साइंस का एक क्वेश्चन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 मार्क्स का है तो आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक आप कैसे करोगे, पहले आप जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो वहाँ से स्टार्ट करते हुए आप आंसर करोगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये और वो कैसे लेते हैं उसका प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना था। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे वो स्टार बनाया, फिर आपने लिखा क्या, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोई, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करो। फिर आप क्या लिख रहे हो, द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन अमीबा आर। ठीक है, आप जो भी आंसर देना स्टार्ट करोगे वो ये जो है ना, न्यूट्रिशन इन अमीबा आर, बिकॉज, ये पहले आप वो लिखोगे एक पॉइंट में, फिर आप अपना आंसर नीचे कंटिन्यू करोगे पॉइंट्स में। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जल्दी लिख दिया, ठीक है। आप 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछा ऑब्वियसली, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एगेशन, आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, 5 पॉइंट में। और आप क्या कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोई, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो आप इनको अंडरलाइन कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन, आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन में चाहे गिवन हो या नहीं गिवन हो, पर इस क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम जरूरी है बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि मुझ में डायग्राम बनाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है डायग्राम बनाने के लिए उसमें आप बनाओगे ही, पर जिन क्वेश्चन में आपको लगता है डायग्राम की ज़रूरत है उनमें भी आप बनाओगे, ठीक है।
ठीक है। बहुत बारी इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तब आप सोचते हो यार 3 मार्क्स में कौन डायग्राम बनाएगा, तो आप डायग्राम तभी भी बनाओगे भले ही आप आंसर छोटा कर दो, ठीक है। जो इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंगेशन, इनमें आप इंगेशन टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, ये एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर, एसिमिलेशन, एनर्जी, ये मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो छोटे छोटे पॉइंट्स में ही, मगर आप डायग्राम जरूर बनाओगे, ठीक है। सो अब आ जाती है हमारी मेन बात। कोई सा भी आप डायग्राम बना रहे हो तो उसको आप आड़ा टेढ़ा नहीं प्लॉट करोगे, उसको आप सीधा सीधा ही प्लॉट करोगे, ठीक है, जिधर से हम लोग सामने से पढ़ सके, ठीक है। आप उनके स्टेप्स लिखे और साथ ही साथ जो भी डायग्राम आप बना रहे हो उसका नेम भी लिखना है। जैसे ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। आपको साफ सुथरा लिखना है, क्लीन लिखना है, ठीक है। राइटिंग का कोई मैटर नहीं करता है, राइटिंग आपकी, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा अजीब सा लिख देते हैं, सो वैसा नहीं लिखना है, क्लीन लिखना है और समझने वाली राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। कई कई क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। सो आपको क्या करना है, जैसे आपने अमीबा वाला क्वेश्चन देखा, उसमें क्या हुआ, हमने डायग्राम के नीचे नाम लिखा, ठीक है, डायग्राम बनाया, फिर उसके नीचे नाम लिखा। अब वही नाम उठा के आपको यहाँ पे लिख देना हेडिंग के तौर पे, और उससे रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स है उसको हम फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत ईजी है बनाना, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बना सकते हो। पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिन क्वेश्चन में आपको ज़रूरत लगती है उन्हीं में ही बनाना है, ज़बरदस्ती का ऐड नहीं करना है, ठीक है। जिन क्वेश्चन में बन सकते हैं, जैसे किसी में टाइप्स पूछ लेते हैं या स्टेप्स, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं होते जिनमें आपको लगे कि हाँ इसमें बन सकता है फ्लो चार्ट, डायग्राम या कुछ भी। सो आप उन्हीं में बनाना, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, किसी भी मार्क्स का हो, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको जिसमें लगता है बन सकता है तो आप बना देना, पर आप टाइम का भी ध्यान रखना, ठीक है। आप 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, आप इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस आप छोड़ सकते हो, जिनमें आपको लगता है इनमें बना भी सकते, नहीं भी बना सकते, बाद में आप आके ऐड कर सकते हो। या आपको नहीं लगता है तो आप 3 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले में, मतलब 2 मार्क्स 1 मार्क्स वाले में नहीं, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में आपको बनाना चाहिए, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है, इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपका आंसर तो है 3 लाइन का, ठीक है, पर आपका दिखने लगता है 1 पेज 2 पेज का, ठीक है। आप अगर और भी मैटर देखना चाहो तो इस टाइप से भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम डायग्राम बना सकते हैं और फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग फिगर भी किसी क्वेश्चन में अपने से थोड़ा बहुत डेवलप करके, या बुक में अगर कुछ रिलेटेड फिगर है तो आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फिगर नहीं बनाना, जो ईजिली हो और जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आप वो बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। सो हमने क्या लिखा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिफ्यूज प्लास्टिक, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं, एक फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉलीथीन लिया, क्रॉस बना दिया एंड लिख दिया क्या, से नो टू प्लास्टिक। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, अगर आपके पास पॉइंट्स कम है तो ज़रूर से ज़रूर बनाओ, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट्स कम है, ठीक है, और 3 मार्क्स में भी है, 2 मार्क्स में भी है, आपके पास पॉइंट्स कम है तो फ्लो चार्ट, ये जो हमारा फिगर है ये ज़रूर बनाओ। अगर आपके पास पॉइंट सफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, जैसे लगता है कि नहीं ये मैं तो खुद से बना रहा हूँ या खुद से इन्वेंट करके लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है, ये तो इसका पार्ट है, बुक में भी दे रखा है, तो वहाँ पे आप बनाओगे। आपको जो कॉपी मिलेगी इस साइड लाइन नहीं रहेगा, तो आपके ऊपर है, आप लाइन खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो, वो आपके ऊपर है, पर आप खींच देना। उससे क्या होता है कि ज़्यादा चौड़ी लाइन मत खींचना, ठीक है, जितना आपका स्केल है उतनी लाइन खींच देना। उससे आपका जो आंसर है वो परफेक्ट दिखने लगता है, एक शेप में दिखने लगता है, ठीक है। सो हाँ, हमने क्या देखा, जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट और 2 मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉइंट्स डिफर करते हैं। पर कहीं कहीं पे, ठीक है, आप पॉइंट्स में ही आंसर दोगे, पर कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना जहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोसेस होता है, या कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ पे आपको लगता है स्टेप्स है, पहले ये फिर ये फिर ये, फिर वहाँ पे आप नंबरिंग करोगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, वहाँ पे आप पॉइंट में आंसर नहीं देना है। एक और बात, ठीक है, जब भी आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो,
सो आप उसका एग्जाम्पल, ये नहीं कि आपको 2 मार्क्स में पूछा, 1 मार्क में पूछा है, जैसे कोई रिएक्शन पूछ लिया या किसी और सब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप उसमें एग्जाम्पल ज़रूर दोगे उसके डेफिनेशन के साथ। अगर मतलब एग्जाम्पल नहीं है तो कहाँ से दोगे, बट अगर एग्जाम्पल है तो आप ज़रूर दोगे। ये नहीं देखोगे कि 1 मार्क्स का है बस इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे, और जो भी आपका आंसर होगा वो आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, जो मैंने बताया सेक्शन है ना, वो जो सीरीज़ वाला है, इधर उधर नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि ये आंसर नहीं आ रहा तो आप वो उसके लिए स्पेस छोड़ दोगे, पेज छोड़ दोगे, पर सीरीज़ उल्टी सीधी नहीं करोगे, ठीक है। और अपने आंसर को बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा लगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स, ठीक है। और साथ ही साथ इतने भी छोटे नहीं कि 5 लाइन में ही ख़त्म हो गए 5 मार्क्स का, मतलब हाँ रहे कुछ दिखे तो, मगर बहुत ज़्यादा बड़ा करने के लिए नहीं है कि फालतू की कहानी लिखते चले जाओ, टू द पॉइंट आंसर देना है, बस इतना काफ़ी है। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के टिप्स या मतलब पूरी मैंने जो भी पहले एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या करना है उसके बारे में एक वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, सो आप उसको भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू।